प्यारे दोस्तों, फिल्मों फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुई फिल्म खेल खेल में की समीक्षा करेंगे। अक्षय कुमार स्टारर यह कॉमेडी फिल्म ज्यादातर भूलने लायक है, पर फिल्म की समीक्षा शुरू करने से पहले हमारे जो दर्शक मित्र अब तक हमारे YouTube चैनल फिल्मों फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सभी मित्र फिल्मी दुनिया की नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मों फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को छूकर लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। आइए अब फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन किसके फोन में क्या है, किसे पता? क्या कर रहे हो फोन में? बेबी, डरा क्यों रहे हो मुझे? नॉनसेंस करवा रहे हो आप? मुझे नहीं खेलना, ही सच का सामना। खेल खेल में ने प्रशंसकों के बीच काफी चर्चा बटोरी थी, क्योंकि यह अक्षय कुमार की कॉमेडी ड्रामा में वापसी का प्रतीक है। एक शैली जिसे उन्होंने वेलकम और हेरा फेरी में अपने काम से फिर से परिभाषित किया। इसके अलावा ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म में आधुनिक रिश्तों के बारे में एक तीखी और बोल्ड कहानी होगी। ट्रेलर के बाद अब पूरी फिल्म की समीक्षा पर आते हैं। तो क्या खेल खेल में प्रचार के मुताबिक रही? खेल खेल में ऋषभ मलिक यानी अक्षय कुमार पर केंद्रित है, जो एक डॉक्टर है जो एक भव्य शादी से पहले कुछ अच्छे दोस्तों से मिलता है। उनके साथ उनकी पत्नी वर्तिका यानी वाणी कपूर भी हैं। दोनों के साथ उनके दोस्त कबीर यानी फरदीन खान, हरप्रीत अथवा एमी विर्क, समर यानी आदित्य सील, एपी यानी तापसी पन्नू और नैना अथवा प्रज्ञा जायसवाल भी हैं। जश्न की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन मोबाइल फोन से जुड़ा एक छोटा सा गेम खेलने का फैसला करने के बाद सब गड़बड़ हो जाता है। बाकी कथा उस अराजकता पर केंद्रित है जो तब व्याप्त होती है जब अंधेरे रहस्य सार्वजनिक हो जाते हैं। खेल खेल में, जो एक इतालवी फिल्म है जो परफेक्ट स्ट्रेंजर्स पर आधारित है, एक पेचीदा आधार पेश करती है। इसके अलावा व्यभिचार और कामुकता के संदर्भ इसे एक पेचीदा मामला बनाते हैं। हालांकि फिल्म अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पटकथा उतनी आकर्षक नहीं है। हालांकि इसमें कुछ क्षण हैं। फिल्म एक जीवंत दृश्य से शुरू होती है, जिसमें ऋषभ एक हवाई अड्डे के परिचारिका को उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। फिर वह एक अजनबी कदम्बरी यानी चित्रांगदा सिंह के साथ छेड़खानी करता है। दोनों के बीच प्राकृतिक केमिस्ट्री के कारण ये दृश्य अच्छे लगते हैं। इसके अलावा देसी बॉयज का संदर्भ इस बातचीत को और भी यादगार बनाता है। पहले भाग के बाकी हिस्से में ऐसे कई दृश्य हैं जो न तो बहुत आकर्षक हैं और न ही पूरी तरह से उबाऊ। अक्षय ने कॉमेडी दृश्यों में भारी काम किया है। अपनी बेटी के साथ उनकी बातचीत दिल को छू लेने वाली है और कथा में कोमलता का एक स्पर्श जोड़ती है। हालांकि सब प्लॉट को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यह फिल्म के लिए सामान्य रूप से सही है, क्योंकि इसमें कई पेचीदा किरदार हैं, लेकिन उनकी पिछली कहानियों की ठीक से जांच नहीं की गई है। इस तरह किरदारों में गहराई की कमी है। यह बदले में प्रशंसकों के लिए वास्तव में उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में दिलचस्पी लेना मुश्किल बनाता है। इसी तरह कबीर के रहस्य से जुड़े ट्रैक को अधिक संवेदनशीलता के साथ संभाला जा सकता था। इसके बावजूद खेल खेल में के अपने पल हैं। एमी विर्क भी उन दृश्यों में चमकते हैं जहां वह सचमुच फरदीन खान से उसे शर्मनाक स्थिति से बचाने की भीख मांगते हैं। वह दृश्य जहां समर एक बड़े रहस्य के बारे में बताता है, नैना की प्रतिक्रिया के कारण बहुत प्रभावित करता है। तापसी पन्नू की नशे में धुत हरकतें भी कुछ हद तक गुदगुदाती हैं। इसी तरह अनावश्यक गाली गलौज और अश्लीलता से बचने के लिए निर्देशक मुदस्सर अजीज की सराहना की जानी चाहिए। क्लाइमेक्स हल्का फुल्का मजेदार है, लेकिन यह अधिक प्रभाव डाल सकता था। सेटअप को देखते हुए यह वेलकम में देखे गए जंगली और अराजक होने की क्षमता रखता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभिनय की बात करें तो अक्षय कुमार खेल खेल में स्पष्ट रूप से छा गए हैं। यहाँ उनकी कॉमिक टाइमिंग हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी ही है। हालांकि यह अलग बात है कि खेल खेल में इन फिल्मों द्वारा निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। अक्षय का मैच्योर लुक अपनाने का फैसला भी कारगर साबित हुआ है। फरदीन कुछ सीन में थोड़े ओवर द टॉप लगे हैं, लेकिन अपने किरदार की कमजोरी को दिखाने की कोशिश करते हैं। एमी को इस भूमिका में देखना एक ट्रीट है, जो बैड न्यूज में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका से काफी अलग है। गुरबीर शांत और शर्मीले थे, जबकि हरप्रीत जोरदार और आक्रामक हैं। आदित्य सील ने अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसे एक व्यक्ति की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। वाणी कपूर ने कमजोर लिखे गए किरदार में गहराई जोड़ने की कोशिश की है और अक्षय के सामने खुद को साबित भी किया है।
तापसी अपने किरदार की आकांक्षाओं और मासूमियत को सामने लाती हैं। प्रज्ञा जायसवाल ने एक आयामी किरदार होने के बावजूद एक अच्छा प्रदर्शन किया है। संगीत खास प्रभावशाली नहीं है। इसके अलावा डू यू नो का स्थान आदर्श नहीं है। संपादन अच्छा है, लेकिन क्लाइमेक्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। संक्षेप में कहें तो खेल खेल में एक हल्के फुल्के अंत वाला कॉमेडी ड्रामा है जो कुछ हिस्सों में काम करता है, लेकिन कभी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। रेटिंग की बात करें तो खेल खेल में को 2 से 2.5 स्टार दी जा सकती है। इसी तरह फिल्मी दुनिया की नई पुरानी हलचल के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्मो फैक्ट को सब्सक्राइब करें। साथ में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फिल्मो फैक्ट को फॉलो करने के साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल फिल्मो फैक्ट को भी फॉलो करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल फिल्मो फैक्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे सभी दर्शक मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।